दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने ही वाले हैं। यानी कि 3 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि इस बार गद्दी पर कौन आने वाला है। लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि नतीजों को देखकर यहाँ पर INDIA गठबंधन एनडीए को जोरदार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि काफी ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार एनडीए की जो जीत है वो सीधी है, यानी कि INDIA गठबंधन यहाँ पर टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर तो मानो ये लग रहा है कि यहाँ पर INDIA गठबंधन पूरी तरीके से एनडीए को यहाँ पर टक्कर दे रही है, क्योंकि इन आंकड़ों के बीच में ज्यादा कोई स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि एनडीए के कब्जे में 296 सीटें आई हैं, तो वहीं पीछे नहीं रहा है INDA, यानी कि उसके कब्जे में 229 सीटें आ चुकी हैं। तो ये जो आंकड़े हैं उनको देखकर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर टक्कर जोरदार होने वाली है। चलिए, इससे पहले हम नजर डालेंगे कुछ ऐसे चेहरों पर जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है और ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। चुनाव आयोग के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद काफी आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी अजय राय से 75,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती दौर में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने 6,000 की बढ़त बना ली थी, लेकिन 10:15 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लीड बना ली है। पीएम मोदी की लीड फिर 75,000 से ज्यादा हुई। मोदी को यहां पर करीबन 2,50,348 और अजय राय को यहां पर 1,75,184 वोट मिले हैं। वहीं अजय राय पीएम मोदी से 75,164 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे किशोरी लाल शर्मा, जो कि स्मृति ईरानी से 45,718 वोटों से आगे चल रही हैं। जी हां, सही सुना, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। किशोरी लाल शर्मा को अब तक 1,46,911 वोट मिल चुके हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी को 1,01,193 वोट मिले हैं। अब ये बड़ा अंतर है, जबकि इसी सीट से पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी ही करारी हार दी थी। KL शर्मा का पूरा नाम यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा है, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। मूलतः पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। वहीं शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। वहीं बाद में राजीव गांधी के अचानक निधन के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वो गांधी परिवार के ही होकर यहाँ पर रह गए, और अब वो यहाँ पर स्मृति ईरानी को पछाड़ चुके हैं। अब दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये तो तय हो जाएगा कि दिल्ली पर किसका कब्जा रहेगा। हालांकि एग्जिट पोल में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिल रहा है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में उतरी हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं छिंदवाड़ा की तरफ अगर रुख करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए काउंटिंग चल रही है। यहां से भाजपा के बंटी साहू आगे चल रहे हैं, यहां से कांग्रेस के नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। बता दें कि मतगणना स्थल पर अधिकृत पासधारी व्यक्तियों एवं अधिकारी कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया गया है। जिनको भी पास जारी किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को मोबाइल अथवा कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। मीडिया पर्सनल केवल मीडिया कक्ष में ही मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। वहीं मतगणना स्थल की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी यहां पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, गैलरी सहित पूरे परिसर में 110 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। अब रायबरेली की तरफ अगर रुख करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचा हुआ है। यहां से खुद राहुल गांधी सियासी मैदान में खड़े हुए थे। राहुल को रोकने के लिए भाजपा ने एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया था। दूसरी तरफ बसपा ने यहां से ठाकुर प्रसाद यादव को मैदान में उतारा था। रायबरेली सीट के नतीजे से जुड़ी हर जानकारी में यह सामने आ चुका है कि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने बड़ी लीड ले ली है। राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों की लीड ले ली है। राहुल गांधी को 2,08,947 मत मिले हैं, तो वहीं भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को
यहाँ पर 98,025 मत मिले हैं। अब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी इंडिया गठबंधन में टक्कर जोरदार चल रही है। तो वहीं बात कर लेंगे तो वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, चंदौली महेंद्र आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हैं। डिंपल यादव भी यहां पर आगे निकल गई हैं। पिछले 2 चुनावों में यहां की जनता भाजपा का साथ दे चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 71 और 2019 में 62 लोकसभा सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश की अब हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव की काउंटिंग भी जारी है। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। कंगना रनावत और अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा शिमला और कांगड़ा संसदीय सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी यहां पर बढ़त कायम है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई थी और सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो चुकी थी। बता दें कि चुनाव के नतीजों की घोषणा भी मंगलवार शाम तक यानी कि आज शाम 3 साढ़े 3 बजे तक सामने आ जाएगी। यानी कि 3 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार किसने सत्ता पर बड़ा हाथ मारा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखकर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से INDIA गठबंधन या फिर यूं कहें कि जैसा आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है वो भी आगे चल रहे हैं, तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर एक चीज ये भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन है इसलिए कांग्रेस आगे हो पा रही है, वरना तो कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाती। तो इसी तरीके से बीजेपी पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी सिर्फ अपने दम और अपने बलबूते पर बड़ी जीत और बड़ी बढ़त यहां पर ले पाएंगे या नहीं। यानी कि जो 400 पार का नारा है जो अभी तक चलता आ रहा था, तो क्या 400 पार का नारा यहां पर लग पाएगा। तो अब जिस तरीके से गिनती यहां पर होती जा रही है, यहां पर चुनाव के जो मतगणना जो है वो लगातार होती जा रही है और एक प्रकार से यहां पर चुनावी रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी के अंडर में 296 सीटें आ चुकी हैं और कांग्रेस यानी कि INDIA के गठबंधन जो है उसके अंडर में यहां पर करीबन 229 सीटें आ चुकी हैं। तो अब लगातार 3 बजे तक ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा और 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि इस बार कौन गद्दी संभालने वाला है। तो दोस्तों आप बताइए आपके विचार क्या है कि यहाँ पर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। और जिस तरीके से जो कड़ी टक्कर यहाँ पर INDIA गठबंधन दे रहा है, तो क्या यहाँ पर आंकड़े बदल सकते हैं या फिर खुद जो भाजपा है वो अपने बलबूते पर यहाँ पर 400 पार कर बताएगी। तो जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है।